ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा अध्याय। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाएं कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो व कवार व कार्तिक व अघन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावें तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त होवें उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के वास्ते ठहरावें और वह जगह चांदनी व केला व बंधनवार आदि से अच्छी तरह अलग करावें, जिस तरह विवादिक व यज्ञ में तैयार कराते हैं। व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दें। वह वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दें। प्रात समय से व्यास जी कथा वाचन आरंभ करें। वे श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे व चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन के वास्ते देकर बैठला देना उचित है। वह ब्राह्मण शालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट करने रखने उपरांत हाथ जोड़कर कही कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व शुकदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में न लगावे और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वे 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुना करे। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना करके अच्छी तरह समझा कर कहें, जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध व फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वे 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण ना हुए तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार ना रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचार्य रहना व स्त्री से भोग न करना व पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोड़ा ना खावे। अधिक भोजन ना करे जिसमें आलस्य ना आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा ना करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रसबला हो जावे तो वह कथा ना सुने। म्लेच्छादि का शुद्ध जाति बीच सभा कथा में आनकर ना बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर करना ना चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बार लड़का होकर दूसरा बालक ना हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह चित्त लगाकर सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होवे। इस कथा के सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दशम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करे। वह अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे। वह अपनी समर्थ्या भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहां सब ऋषिवर आनकर बैठे तब शुकदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। सनत कुमार आदिक ने शुकदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय शुकदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो।
यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है, इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बार बार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा, वे व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव व परम धन यही है। स्वर्ग लोक में तपस्या में, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गावती हैं। जिस समय शुकदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने, और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88 ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि शुकदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वह गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पुराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से बैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन शुकदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में यह पारायण संपूर्ण हुआ। इसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण।